हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी ने यहाँ पर कल हमारे पूर्व विधायक अभय मिश्रा जी और पूर्व विधायक श्रीमती नीलम मिश्रा जी और उनके साथ जिला पंचायत की सदस्य, जनपद के उपाध्यक्ष के साथ पूरी सदस्यता ग्रहण की है। और सदस्यता ग्रहण करने के बाद वो आज अनौपचारिक रूप से सौजन्य करने कार्यालय आए हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका स्वागत है और मैं तो इसको घर वापसी की तरह देखता हूँ। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के ही सिंबल से अभय मिश्रा जी ने सिमरिया का प्रतिनिधित्व किया और उसके बाद आदरणीय नीलम जी ने भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट से ही सिमरिया का प्रतिनिधित्व किया था, विधायक रही है। बीच में कुछ कारणवश 5 साल इधर रही, पर मैं इसे घर वापसी की तरह देखता हूँ और अगर सुबह का भूला शाम को लौट आए तो भूला नहीं कहते। भाजपा फिर आ जाती, कांग्रेस फुर्सत हो जाती। एक बार आपके टिकट में आघात हुआ था, फिर आप अपने वाइफ को जिता के ले आए थे सिमरिया से। आपने अपने मतलब ताकत को बताया था कि हम मतलब इसके वोट पे, क्या भी आप वापस आए हैं तो सिमरिया से तो आपकी दावेदारी बनती। मैं अपनी बात पूरी कर लूँ फिर आपके उसका उत्तर देता हूँ। मेरा ये कहना है कि 18 वर्ष से अगर शिवराज जी एक ही कुर्सी पर बैठे हैं तो सीएम की कुर्सी दैविक कुर्सी होती है। विक्रमादित्य की वो कहानी है ना, सिंहासन व्यक्ति से। अगर कोई व्यक्ति उस पद के योग्य नहीं होता है तो वो कुर्सी उसको अपने आप फेंक देती है। कोई न कोई ऐसी बात होगी कि अगर शिवराज सिंह 18 वर्ष इसके प्रदेश के मुखिया हैं तो प्रकृति उनके साथ काम कर रही है। प्रकृति में जरूर कहीं न कहीं ईश्वर उनके साथ है, उनकी नियत और प्रकृति उनके साथ होगी। और हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने खोया और इस बहकावे में आ गए 5 वर्ष बाद, तो ये तो पक्का है कि 5 वर्ष बाद फिर लौट के वही भाजपा का नाम नहीं। लेकिन तब तक में हम बहुत पीछे हो जाएंगे, हमारी सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। अब जो आप अभी पूछ रहे थे कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो चूंकि मेरी इच्छा थी भाजपा में आने की, जैसे मेरी इच्छा है मिठाई खाने की, आप मुझे कुछ भी खिलाओ, मुझे नहीं मजा आ रहा है। मुझे इस लिस्ट में वो सुख नहीं मिल रहा है नाम होने के बाद कि ये टिकट फाइनल, जो मुझे बिना टिकट के आश्वासन के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने में मिली। तो अगर भाजपा अगर आपको टिकट मिलती है तो क्या केपी त्रिपाठी जी आपके प्रचार प्रसार में उतरेंगे सिमरिया क्षेत्र से? और अगर उनको मिलती है तो क्या आप उनके साथ जाएंगे? जो मेरी पार्टी में बात हुई है, जो मुझे कहा गया है, वो ये कहा गया है कि रीवा, सिमरिया, इन दोनों सीटों पर चुनाव जिता के देना आपकी जिम्मेदारी है। आपको जी जान लड़ा करके इन 2 सिमरिया, चूंकि आप दोनों जगह लड़ चुके हो, आपको फोकस करके जीत के देना जिम्मेदारी है। और सिमरिया में आपको पूरी मेहनत करनी है, ये मान के कि कमल का फूल और शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं। व्यक्ति की चेहरे की ओर नहीं देखना है, हमको कमल के फूल की ओर देखना है। हमको कोई आश्वासन ये नहीं दिया गया है कि आपको यहाँ से हम टिकट दे रहे हैं कि हम वहाँ से टिकट दे रहे हैं। हम केवल इस बात के लिए आए हैं कि हमारा परिवार खुश रहे, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी की प्रसन्नता इसमें थी। अब मेरी उम्र भी 55 वर्ष हो गई है, तो मैं पहले जैसा अब ये सब ज़्यादा नहीं करना चाहता। अब मैं ये चाहता हूँ कि शांति से, इज्जत से और रह के उसमें रहें। और जो भी मिला वो भारतीय जनता पार्टी से ही मिला है। अभी मुझे कांग्रेस से मैंने कुछ लिया नहीं, अपना दिया ही होगा। तो मेरी इच्छा ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूं, वहाँ अपनी इज्जत बनाऊं। इतने हमारे पुराने लोगों से रिलेशन थे, 5 साल में भी मैं कांग्रेस से एडजस्ट नहीं हो पाया, लोगों से संबंध नहीं बन पाए। यहाँ बहुत बुरी राजनीति है, एक को टिकट दे देंगे, 8 आने को लग जाते हैं, कहीं ये सफल नहीं होने वाले। अब हमारा केवल अंतिम में इतना मानना है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो पार्टी में इज्जत रहेगी और अवसर भगवान देता है। कांग्रेस की स्थिति इस समय क्या है रीवा में? आप विधानसभा में जिस तरीके से बीजेपी जीत के आई है, देखिए आप खुद समझते हैं लड़ाई में कौन कौन सी विधानसभा थी। सिमरिया थी, मऊगंज थी, थोड़ा सा आप गुड़मू, क्लियर। इसके अलावा आपकी कौन सी सीट है जहां आपके पास कैंडिडेट है कांग्रेस में? देव तलाव में भी हालत
नाजुक थी देवतलाव में कोई कैंडिडेट है आपका? भाजपा की हालत तो नाजुक थी देवतलाव में। कैसे नाजुक है? कैंडिडेट कौन है? कौन हरा रहा है? क्लोजली चुनाव लड़े नहीं जयवीर नहीं, सिंह। कहने से नहीं होता। कौन कैंडिडेट है? जयवीर सिंह। जयवीर सिंह का वोट नहीं था, वो बहुजन का वोट था, वो कांग्रेस में है। आगे बोलिए आप। मेन तो जयवीर सिंह नहीं, अब तो कांग्रेस में उनका वोट नहीं, वो बहुजन का वोट था। तो क्या मान लीजिए इस बार देवतलाव से दिक्कत देवतलाव आप नहीं जीत सकते, माने कांग्रेस नहीं जीत सकती, केवल भाजपा जीतेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, चौथर की भी यही स्थिति है। पूर्व से क्या स्थिति? कविता सिंह के जैसे देखा उनको टिकट दिया जाता है। कविता सिंह को कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं दे रही है, मुझे मालूम है। ऑटो सीट के लिए आप कितनी ताकत जोड़ेंगे? ऑटो सीट के लिए आप कितनी ताकत जोड़ेंगे इस बार? मैं पूरी ताकत। आपके गांव से प्रत्याशी कौन होगा? क्या बोल रहे हैं? आपके गांव से कौन प्रत्याशी होगा विधानसभा? इस विधानसभा कहाँ पर? सिमरिया रीवा रीवा में आठवीं विधानसभा में कहीं से? ये शिवराज सिंह जी का और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा जी का और अमित शाह जी का ये विजन, हमारा थोड़ी है सब। क्षमता आपने है, क्षमता आपने है। क्षमता मेरे में ये नहीं है कि मैं टिकट दिला दूं, बदलवा दूं। जीत सकते। मेरे में क्षमता ये है कि पार्टी जिसको अधिकृत कर दे, टिकट दे दे, उसके लिए जी जान लगा। ये मेरा काम। सिमरिया रीवा पर जिम्मा दिया गया है, पूरी ताकत लगा जिता दे। लोकसभा का इशारा भी आता है। नहीं, मुझे कोई सहारा नहीं मिला, केवल इतना मिला है कि आप अच्छा काम करके देंगे तो पार्टी आपको आगे चल के कभी निराश नहीं करेगी। जो कांग्रेस है ये घरानों का सिंडिकेट है। वहाँ अरुण यादव घराना, यहाँ चौराहट घराना, वहाँ दिग्विजय सिंह घराना, यहाँ तिवारी घराना, घरानों की पार्टी आप जान रहे। इसमें आम आदमी का कोई स्थान नहीं। भारतीय जनता पार्टी आम लोगों की से उठ के बनी हुई पार्टी। एक बात तो आपको क्लियर है। अब इसमें अभी आपने हमसे क्या पूछा? आपका पूछना प्रश्न क्या था? मेरा ये था कि पूरा देश भाजपा में है, प्रदेश तो है यही है। हाँ। शिवराज सिंह चौहान की एक छवि है। हाँ। रीवा में भी भाजपा में है, आठों विधानसभा की क्या स्थिति है ना? हाँ, तो क्या स्थिति होगी और आपका क्या स्थान होगा? मेरा स्थान भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी में हम इज्जत से अपना सर ऊंचा करके रहेंगे। जो हमने कभी भूल की है उसको हम रिपेयर करके देंगे। तो मेरा स्थान पार्टी निश्चित करेगी। ये ऊपर वाले लोगों का काम है कि वो मेरा क्या स्थान होगा। कांग्रेस